हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में मेरा जो टॉपिक होगा वो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन डिस्कस किया था वो आपको याद होगा, लीवर, लंग्स, किडनी, ये सभी के बारे में हम लोगों ने स्किन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से आगे हम लोग किडनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैं आपको ह्यूमन का मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम मैं बता दूं। तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सभी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बताया था इसी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत। लेकिन जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो पार्ट्स आते हैं उनको हम लोग जान लें कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो आता है बेटा वो होता है अ पेयर ऑफ किडनी। आप कैरी कर इसको क्लियरली केयर करना। फर्स्टली अ पेयर ऑफ किडनी। सेकेंड जो पार्ट आता है बेटा वो होता है a pair of ureter। थर्ड जो पार्ट आता है बेटा वो होता है यूरिनरी ब्लैडर। और जो लास्ट पार्ट आता है वो होता है आपका, क्लियरली आप बताओगे, यूरेथ्रा। तो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में, उनके बारे में है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसमें ऑर्गन्स को बताया था। लेकिन यहाँ पर जो मेन पार्ट है, मेन ऑर्गन जो है, जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है, जिनसे यूरिन हमारे बॉडी से आउट किया जाता है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट है अ पेयर ऑफ किडनी, सेकेंड है अ पेयर ऑफ यूरेटर, थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर और फोर्थ नंबर में जो आता है वो होता है आपका यूरेथ्रा। चलिए एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको किडनी के बारे में बता दिया था और अब हम लोग जो स्टडी करेंगे किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। और इसमें मेनली आपको जो बताना है वो मैं बताने जा रहा हूं। इनर साइड ऑफ किडनी नेफ्रॉन फाउंड। आपके किडनी के इनर स्ट्रक्चर में जो पार्ट होता है वो होता है नेफ्रॉन। तो इसीलिए मैं आपको बताया इन इनर साइड ऑफ किडनी नेफ्रॉन इज फाउंड एंड in inner side of kidney two region found one is cortex and another medulla. Another is medulla.
एक आपका कॉर्टेक्स होता है और एक आपका मिडला होता है, और दोनों पार्ट में आपका नेफ्रॉन एक्सटेंडेड होता है। तो ये सब आप बताएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में आप किडनी के। अब इसके बाद हम लोग नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा नेफ्रॉन। इसके बारे में आप बताएंगे, इट इज द यूनिट ऑफ excretory system। इट इज द यूनिट ऑफ excretory system। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका जो यूनिट होता है वो आपका नेफ्रॉन होता है। इसके बारे में आप बताओगे, इट contain following parts। First is Bowman's capsule। Second is glomerulus, and third is tubule। और ये ट्यूब्यूल में भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा आपका पीसीपी, सेकेंड पार्ट जो होगा हेनलेस लूप, और थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा आपका डीसीटी। तो ये 3 पार्ट्स आपके ट्यूब्यूल में इंक्लूड किए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं नेफ्रॉन जो है ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूनिट होता है, और नेफ्रॉन के पास फॉलोइंग पार्ट्स को कंटेन किया रहता है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है बॉमेन कैप्सूल, सेकेंड पार्ट जो होता है ग्लोमेरुलस, और थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है आपका ट्यूब्यूल्स। तो ये सभी पार्ट्स आपके नेफ्रॉन में फाउंड होते हैं। अब इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इन सभी को जानने से पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो नेफ्रॉन है उसका फिगर कैसा होता है या डायग्राम कैसा होता है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आपके नेफ्रॉन का है। इसमें ये वाला जो रीजन देख रहे हैं ये है आपका कंप्लीट जो रीजन है ये पूरा, ये है ग्लोमेरुलस जो ट्यूब लाइट देख रहे हैं। इसके बाद ये टॉप से जो देख रहे हैं ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल।
कैप्सूल। इसके बाद ये रीजन जो देख रहे हैं ये आपका पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। इसके बाद जो ये यू शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है आपका हैंडलेस लूप। और इसके बाद ये लास्ट जो रीजन देख रहे हैं ये है आपका डीसीटी। इसके साथ ये जो रीजन है ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो ये कंप्लीट डायग्राम है आपके नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन में मैंने जो भी पार्ट्स आपको बताया वो क्लियरली आपको दिख रहा होगा। फर्स्टली जो पार्ट होगा वो है ग्लोमेरुलस। सेकेंडली जो पार्ट इसमें दिख रहा है वो है बोमेन कैप्सूल। इसके बाद है आपका पीसीटी। इसके बाद है आपका हैंडलेस लूप। इसके साथ है डीसीटी और उसके साथ लास्ट में है कलेक्टिंग डक्ट। ये भी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं आपके नेफ्रॉन में, लेकिन मेनली जो पार्ट्स है वो आपके ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स में आपका पीसीटी, हैंडलेस लूप एंड डीसीटी। तो चलिए हम पीसीटी का फुल फॉर्म, डीसीटी का फुल फॉर्म आपको बता दें। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सभी के बारे में। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद सेकेंड जो था वो था आपका डीसीटी। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये आप याद रखोगे बेटा। आपके पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी का होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर एंड डिस्टल का मतलब होता है अवे। तो जो आपके बोमेन कैप्सूल के पास अभी जो डायग्राम मैंने बताया था उसमें आप देखे थे बोमेन कैप्सूल के पास आपका प्रेजेंट था ट्यूब्यूल। वो ट्यूब्यूल होता है प्रॉक्सिमल। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है आपका जिगजैग, मतलब टेढ़ा। तो अगर थोड़ा सा कर्व जैसे ट्यूब्यूल है तो हो जाता है आपका कन्वोल्यूटेड, और ट्यूब्यूल तो आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे नेफ्रॉन का, तो उसको मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्टली हम लोग बोमेन कैप्सूल के बारे में जान रहे हैं, इसका ग्लोमेरुलस के बारे में जानेंगे। बोमेन्स कैप्सूल इसके बारे में बताएंगे। इट इज कप शेप्ड इन structure. It is cup shaped in structure. In this structure, glomerulus is present. इस स्ट्रक्चर में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। अभी मैंने डायग्राम जो बनाया था बेटा आपने देखा होगा, ये जो डायग्राम था तो उसमें आपने ये स्ट्रक्चर देखा था। ये आपका है ग्लोमेरुलस और ये प्रेजेंट किसमें है, किसके पास प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है आपके बोमेन कैप्सूल के पास, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो बोमेन कैप्सूल के बारे में बता सकते हैं। इट इज कप शेप्ड इन स्ट्रक्चर। इन दिस स्ट्रक्चर glomerulus is present. It receive the filter blood from glomerulus
और ये रिसीव करता है जो भी ब्लड फिल्टर होता है आपके ग्लोमेरुलस से, उसको रिसीव करने का काम कौन करता है? तो आप बताओगे बोमेन कैप्सूल के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बोमेन कैप्सूल के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अगला जो है वो है ग्लोमेरुलस, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार रिवीजन के तौर पे मैं बोल दे रहा हूँ कि आपका बोमेन कैप्सूल जो होता है वो कब से होता है, और उस रीजन में बोमेन कैप्सूल रीजन में आपका ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। और बोमेन कैप्सूल का जो वर्क होता है, इसका वर्क होता है कि जो भी ब्लड फिल्टर होता है आपके ग्लोमेरुलस में, उसको रिसीव करता है आपका बोमेन कैप्सूल। तो क्लियर हो गया। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, और उसमें जो पार्ट्स थे आपको अभी याद ही होगा। अभी मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट जो था वो था किडनी, सेकंड पार्ट जो था वो था आपका यूरेटर, थर्ड पार्ट जो था वो था आपका यूरिनरी ब्लैडर, और जो फोर्थ पार्ट था वो था आपका यूरेथ्रा। तो ये सभी पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो क्लियर हो गया। चलिए फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। ओके, थैंक यू।